रात को हुआ क्या था, हादसे का पूरा सच क्या है, वो वीडियो जो वहां से आए वो क्या बता रहे हैं, घटना हुई कैसे, कोई अफवाह उड़ा दी गई क्या कोई साजिश थी, लापरवाही थी। आज एक एक चीज आपको बताऊं, एक एक वीडियो से पूरा सच आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि महाकुंभ के इस हादसे के बारे में दिन भर से आप देख सुन रहे होंगे, लेकिन वो बातें आपको है, मरमाहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। देख रहे हैं आप, हादसे की बात बताते बताते सीएम योगी की आंखें भर आई। वो इस तरह से अगर भावुक हैं तो इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी इस महाकुंभ के आयोजन, चाहे महाकुंभ की तैयारियों के लिए प्रयागराज बार बार जाना हो, बजट का अलॉटमेंट करना हो, सारे संसाधन मुहैया करवाने की बात हो, चाहे सारे प्रशासन को सिर के बल खड़ा कर देने की बात हो। योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक अनहोनी हो गई। और महाकुंभ में रात में जो भगदड़ मची उसमें कुंभ प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर शाम को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वाले 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान हो गई है। 90 लोग घायल हैं, जिसमें से 35 का इलाज अभी चल रहा है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का पूरा सच क्या है, यह लापरवाही है या कोई साजिश, एक एक वीडियो से आज आपको पूरा सच पता चल जाएगा। पहले तो इस बात को समझिए कि महाकुंभ में आज भयंकर भीड़ आने की बात पहले से ही कही जा रही थी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कल रात से ही करोड़ों लोग संगम पहुंचने लगे थे। आप तस्वीर देखिए, गंगा और यमुना के संगम के पास वाले इलाके को संगम नोज कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ पहुंची हुई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। हादसा कैसे और क्या हुआ उसे समझने के लिए आपको हादसे से ठीक पहले के कुछ वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी। भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालु बैरिकेड्स को तोड़कर उस रास्ते पर भागते दिखते हैं जो रास्ता पुलिस ने अखाड़ों के स्नान के लिए बनाया हुआ। इस रास्ते को खाली रखने के लिए पुलिस ने रस्सियों से बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ श्रद्धालु इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे भागने लगे। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए बहुत गौर से कि कैसे जो व्यवस्था प्रशासन ने की थी उसको तोड़कर कुछ लोग आगे भागे। उसके बाद क्या हुआ आगे बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। यानी यह तो दिखता है कि अगर 9 करोड़ 10 करोड़ लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, तो उसमें से 99.9% लोगों ने संयम दिखाया, नियम फॉलो किया। कुछ लोगों ने नियम तोड़ा। एक और को बांधकर बैरिकेडिंग की हुई, वो टूटी हुई, पुलिस उसे जोड़ने में लगी हुई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, यह हादसे के ठीक बाद का वीडियो है जिसमें बैरिकेडिंग टूटी हुई दिखती है। आसपास पुलिस वाले और मेला प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें भी बैरिकेडिंग टूटी हुई। यानी मोटे तौर पर ये सारे वीडियो इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे भीड़ में से शायद कुछ लोगों ने यह प्रयास किया कि किसी तरह से अंदर जाए, किसी तरह से स्नान कर लें, और उसके बाद बैरिकेड वगैरह तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर गए और पीछे भीड़ आई और कहा जा रहा है कि उसी में लटपटा के कई लोग गिर गए। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे भीड़ ज्यादा हो गई थी और लोग बैरिकेड कूद कूद कर जाने लगे। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को। कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और
काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि हर कोई वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाना चाह रहा था। इसी भावना से प्रेरित होकर लोगों की भीड़ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम पहुंच गई। लोगों के आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया। मंगलवार रात होते होते संगम के पास करोड़ों श्रद्धालु जमा हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंगलवार रात 1:30 बजे की तस्वीरें बताई जा रही थी और आप भीड़ का आलम देखिए दोस्त। लोगों के आने का सिलसिला लगातार चले ही जा रहा था। उसके बाद तस्वीरें आज तड़के सुबह की आप देखिए, जब संगम नोज के पास स्नान के लिए लोग उमड़ पड़े थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई थी। समस्या तब खड़ी हुई जब कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग फांदना शुरू किया। बैरिकेडिंग के अंदर भीड़ बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रही थी। कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि अखाड़ों के लिए बनाया गया रूट पूरी तरह से तो खाली है। यही सोचकर लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश में बैरिकेड फांदना शुरू कर दिया। इसके बाद ही भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि सब लोग फांद नहीं पाए। कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोग तो फांद के चले गए, लेकिन वहां पर कुछ लोग बैरिकेड फांद नहीं पाए। वो लटपटा के गिर गए और उसी के बाद भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, वहां अफरा तफरी मच गई। जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह ऐसी है कि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जाती है। इस तरह की भीड़ में अगर कहीं पर कोई व्यवस्था टूटी तो फिर अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं। 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं, भाई दिल्ली की आबादी 2 से 2.5 करोड़, मतलब आप सोचिए अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो मतलब पूरी दिल्ली को आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। 5 दिल्ली उस समय वहां संगम के तट पर मौजूद थी। आप सोच, हादसा होने के बावजूद करीब 1.25 करोड़ लोग सुबह 6 बजे तक स्नान कर चुके थे। सुबह 10 बजे तक 3 करोड़ 61 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। 12 बजते बजते यह आंकड़ा 4 करोड़ 24 लाख पहुंच गया। शाम 5 बजे तक 5 करोड़ 71 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था और रात 8 बजे तक का डेटा भी आ गया है, जिसके मुताबिक रात 8 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया। 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने स्नान किया है। यह हादसा होने के बाद आप सोचिए कि अगर व्यवस्था न होती तो यह संभव नहीं होता। इस हादसे, इस तरह का कोई हादसा हो जाए, उसके बाद 8 करोड़ लोग कहे करीब, भाई 8 बजे का है, अभी रात होते होते पता नहीं 9-10 करोड़ मुझे लग रहा है आंकड़ा पहुंच जाएगा स्नान का। तो किस तरह से चीजें मैनेज की गई होंगी आप सोचिए कि उसके बावजूद यह सब संभव हो पाए। हालांकि जिस तरह की भीड़ संगम नोज पर जमा हो गई थी, वैसे हालात में भगदड़ होने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए, किस तरह से श्रद्धालुओं के कपड़े और सामान फैले हुए दिखते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें ये विचलित कर सकती है। हादसे के समय जो हालात थे उसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हादसे के तुरंत बाद जो कंट्रोल किया गया, उससे हादसे को बड़ा होने और पैनिक क्रिएट करने से रोका। आप हादसे वाली जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी फोन पर फोन लगातार सीएम योगी को घुमा रहे थे, क्यों पीएम मोदी इतनी चिंता में थे और क्या प्रशासन कुछ और व्यवस्था कर सकता था जिससे यह हादसा टले। सब पर बात होगी, लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टाइम्स नाउ और भारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोज पर, जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए, जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया
तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126, ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोस से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है।